नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। आज की कहानी आप सभी को बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। बिल्ली अगर आपके घर में बच्चे दे तो इससे आपके ऊपर और आपके परिवारों में क्या असर पड़ने वाला है। इससे आपके ऊपर अन्न धन की क्या हानि हो सकती है। जो लोग अपने घरों में बिल्ली या कुत्ते पालते हैं तो ऐसा करने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सारे विषयों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करके पूरी जानकारियां देने का प्रयास करेंगे और आपको इसकी संपूर्ण जानकारियां प्राप्त होगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आपके घरों में अन्य धन की कमी नहीं रह सकती और जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है सभी के सभी समाप्त हो जाएंगे। बिल्ली को देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी की सवारी बताया गया है। अलक्ष्मी दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी हैं, यानी जहां दरिद्रता होती है वहां अलक्ष्मी का निवास होता है। शास्त्रों में अलक्ष्मी को राहु ग्रह का भी प्रतीक माना गया है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली है। उस महत्वपूर्ण बातों में यह जानेंगे कि कैसे धन की प्राप्ति होती है और कैसे घर की गरीबी और कंगाली को समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, बताते चलें कि यदि बिल्ली आपके घर में बच्चे को जन्म देती है तो यह आपके लिए एक शुभ संकेत होता है। बिल्ली का बच्चा जिस जगह या जिस घर में पैदा होता है उसके घर में आने वाले सभी कार्य आसानी से पूरी हो जाते हैं और उसके घर में पैसे की कमी भी खत्म हो जाती है। आपको पता होगा कि बिल्ली एक पालतू जानवर के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक शास्त्र धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आपके घर में बिल्ली प्रवेश करती है तो वह जिस भी जगह पर जाती है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। अगर आपके घर में बिल्ली बार बार आती है तो यह अच्छा नहीं होता है। वही एक मत यह भी है कि बिल्ली बुरी शक्तियों से व्यक्ति की रक्षा करती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि बिल्ली घर में बच्चे देती है तो वह शुभ माना जाता है या अशुभ। अगर आपके घर में बिल्ली बच्चे देती है तो यह आपके घर के मुख्य सदस्य के लिए अच्छा सा गुण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि घर में बुरी आत्माएं कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे और आपके घर में 3 महीने के अंदर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होगा और आपका भाग्य बेहद ही शुभ माना जाता है। बताते चले कि बिल्लियों की पूजा की जाती है और तंत्र मंत्र साधना करने वाले व्यक्ति न्यू काली शक्ति का प्रतीक मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर बिल्ली आपके घर में आ जाती है तो नकारात्मक ऊर्जा ले आती है और इसे पालना शुभ माना जाता है। बिल्लियों का संबंधों पितरों से भी होता है। क्या आप जानते हैं कि घर में बिल्ली पालना शुभ है या अशुभ? वैसे तो घर में बिल्ली पालना हमारे लिए अशुभ माना जाता है। अगर आप घर में बिल्ली पालते हैं तो इसका आपके जीवन पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा बताया गया है कि घर में बिल्ली पालना हमारे लिए अशुभ होता है और जहां पर बिल्ली घूमती है उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और फिर हमारे घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को भी हानि पहुंचाने लगती है। अगर आप अपने घर में बिल्लियों को पालते हैं तो आपके घर के किसी भी सदस्य पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने घर में बिल्ली को पालते हैं तो अगर अचानक से कहीं पर चली जाए तो समझ लीजिए आने वाले कुछ ही दिनों में आपके साथ अशुभ घटना घटने वाली है। इसीलिए जब भी आप अपने घर में बिल्ली पालते हैं तो सोच समझ कर पाले, क्योंकि इससे आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। आपको बताते चलें कि बिल्ली का घर में बच्चे देना शुभ होता है या अशुभ।
वैसे तो घर में बच्चे देना शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में बिल्ली बच्चे देती है तो यह बहुत ही बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में बिल्ली बच्चे दे रही है तो समझ लीजिए कि आपके घर के सभी संकट का निवारण हो जाएगा तथा आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। बिल्ली हमारे घर में बच्चे देती है तो हमें यह संकेत मिलता है कि हमारे सारे कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि बिल्ली के बच्चों को हाथ न लगाएं और न ही उन्हें कोई हानि पहुंचाएं। बिल्ली का घर के अंदर मरना बहुत ही अशुभ होता है। खास तौर पर जानकर यदि कोई व्यक्ति बिल्ली की हत्या कर दे या हत्या करने के प्रयास से कोई काम करें तो उसके साथ अशुभ होना तय है। ऐसा करने से बहुत ही बड़ी आफत आपके परिवार में आ सकती है। अगर आपकी कार्य में कोई भी बाधा उत्पन्न हो रही है तो बिल्ली का बच्चे को जन्म देने के बाद सभी काम बिना रुकावट के होने लगेंगे और आपके जितने भी कार्य हैं वह सफलतापूर्वक पूर्ण होने लगेंगे। अगर आपके घर में बार बार काली बिल्ली आ रही है और आपको बहुत अजीब लग रहा है तो इससे आपके घर के संकट बढ़ जाते हैं और आपके घर में कलह पैदा होने लगता है। आपके घर के सभी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। इसीलिए एक बात का हमेशा ख्याल रखें, अगर आपके घर में काली बिल्ली आती है तो उसे अपने घर में आने से रोकें। अगर आप बिल्ली के बच्चे को बिल्ली के साथ में देखते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत है कि आप अपने किसी पुराने मित्र या फिर रिश्तेदार से मिलेंगे और आपको कुछ अच्छी खबर मिलेगी। बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो इंसानों के बीच रहना पसंद करती है। हम अक्सर हमारे आसपास बिल्ली को देखते हैं। कभी कभी तो बिल्ली खाने की तलाश करते करते हमारे घर में भी आ जाती है। मित्रों, आगे बताते चलें, अगर आपके घर में अचानक ही बिल्लियों का आना बढ़ गया है तो इसे सामान्य बात मानकर अनदेखी नहीं करें। यह भविष्य में होने वाली घटना का संकेत हो सकता है। इसलिए सावधान हो जाएं और घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाएं अथवा कोई हवन का अनुष्ठान करें। आगे बताते चलें कि बिल्लियों का घर में आना अशुभ क्यों होता है। इसका कारण यह है कि बिल्ली के घर में बार बार आने से बिल्ली के दूध पी जाने का खतरा ही नहीं रहता, बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। नादर पुराण में बताया गया है कि बिल्लियों की पैरों की धूल जहां भी उड़ती है वहां सकारात्मक ऊर्जा की हानि होती है, यानी शुभ का नाश होता है। जिस घर में अक्सर बिल्लियों का आना जाना लगा रहता है उस घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है। एक के बाद एक समस्याएं आने के कारण घर का मुखिया तनाव में रहता है। बिल्लियों के बारे में मान्यता है कि भोजन करते समय बिल्ली आकर देखे तो कष्ट होता है। अगर मल मूत्र कर दे तो बड़ी हानि होती है। आजकल कुछ लोगों में बिल्लियां पालने का शौक बढ़ गया है। जीवन कर्म प्रधान है और अपने सुख दुख के लिए मनुष्य के अपने कर्म ही उत्तरदायी होते हैं। बिल्लियों को राहु के अमंगलकारी प्रभाव से जोड़कर देखने के पीछे भी अभिप्राय यही है कि बिल्ली के आवागमन से कुछ अशुभ घटित नहीं होता, बल्कि हमारे कर्मवश जो कुछ भी होना होता है उसका संकेत इस जीव के माध्यम से हमको मिलता है। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो की नई कहानी के साथ। धन्यवाद।